वहां की ओर नहीं चले हैं जहां हमें चलना चाहिए। जो हमारा गंतव्य स्थल है, हम चले जरूर हैं, लेकिन हमारी चाल सही नहीं रही है। जो सद्मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने मोह मार्ग पर नहीं मोक्ष मार्ग पर चले, उनकी यात्रा ही मांगलिक रही है और वही अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे हैं। अन्यथा अनादीन कालीन से यह आत्मा संसार में ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, कर्मकृत दुखों से भटक रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है। चलो उनके पास चलते हैं, तन से नहीं, धन से नहीं, मन से चलिए। जो हमारे मन मंदिर के राजा हैं और जिनका मनन करने से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है और हमारे जीवन में आनंद की, शांति की स्फूर्ति स्फटित हो जाती है। चलो उन परमात्मा का ध्यान करेंगे। ओम सिद्धेभ्यो नमः। कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सर्वगणधर परमेष्टि पूर्वाचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रियान सागर, अभिनंदन सागर, सूर्यभ्यो नमः। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, एक माँ अपने जब शिशु को दुग्धपान कराती है या भोजन कराती है, वह सोचती है कि इतना हमारे बेटे को दुग्धपान करा दें, इतना भोजन करा दें कि हमारा बेटा हष्ट पुष्ट हो जाए। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो सोचता है मैं इतना कमा लूं कि मैं और मेरे बच्चों के बच्चे अनेक पीढ़ियों तक वह धन से संपन्न हो जाएं। एक गुड टीचर्स वह सोचता है मैं अपने स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को इतना अच्छा पढ़ा दूं कि उनकी लाइफ बन जाए और मैंने जो सब्जेक्ट है वो पूरा उनको कंठस्थ हो जाए, उसके वह पारगामी हो जाए। ऐसे ही एक संत की ये भावना रहती है, हमारा भक्त इतना धर्मात्मा हो जाए, इतना धर्मात्मा हो जाए कि उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद क्या जीवन यात्रा परिपूर्ण हो जाए। महान आत्माओं,
जब ऐसी भावनाएं संत के हृदय में जागृत होने लगे तो समझ जाइए कि वह संत जरूर भगवंत बन जाएगा। और भगवंत बनने के लिए यह निश्चित है संत बनना ही पड़ता है। यहां रखिए सामने। संत बनने, भगवंत बनने के लिए जिंदगी में संत बनना ही पड़ता है। और संत बनने के लिए जीवन में जरूर अंतरंग और बहिरंग से शांत चित्त बनना ही पड़ता है। जब तक हम जीवन में ऐसे नहीं बनेंगे तब तक हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते। जिंदगी में दो ही मिशन बनाओ, या तो जीवन में कुछ गढ़ो या जीवन में कुछ करो। जैसे यादगार में शाहजहां ने क्या बना दिया? ताजमहल बना दिया। ऐसे अपने जीवन में परमात्मा का इतना दिल और दिमाग से, मनो और मस्तिष्क से स्मरण करो, इतना ध्यान करो, इतना उनके प्रति अपना समर्पित रखो कि एक दिन हम स्वयं भक्त से क्या बन जाएं? भगवान बन जाएं। ये सत्य है कि संत के आगे और पीछे कोई रोने वाला नहीं होता है, परंतु ये भी परम सत्य है कि संत जीवन भर प्रसन्नता और शांति से जीता है। और संत जहां जाते हैं उसको देख के सब लोग प्रसन्न और शांति से जीते हैं। महान आत्माओं, जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि मैं कहता हूं निराश, हताश और उदास ये जीवन के शत्रु हैं। जीवन में कभी अपने आप को बुज़दिल और कमजोर मत समझो, क्योंकि बाहर से परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अंतरंग से प्रत्येक प्राणी अपने आप में बोल्ड और गोल्ड होता है। बाहर से व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन दिल व्यक्ति का कभी भी कमजोर नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जिसके दिल में परमात्मा विराजमान है, मैं कहता हूं उसका दिल का दौड़ा कभी नहीं बढ़ेगा। और उसके दिल जीवन में बड़ा विशाल रखो। दिल को जीवन में बड़ा विशाल रखना चाहिए और दिमाग को जीवन में बड़ा स्वच्छ रखना चाहिए। जैन धर्म में स्वच्छता से ज्यादा महत्व पवित्रता का है। आदमी बाहर से कितने स्वच्छ कपड़े पहने हुए है, उसका कलर कितना फेयर है, कितना उसका फाइनेंस है, इसका महत्व नहीं है। आदमी के दिल में कितनी पवित्रता है। भावना का पवित्रीकरण जीवन में आत्म सिद्धि और आत्म संसार प्रसिद्धि का कारण है। महान आत्माओं, जब तक जीवन में व्यक्ति चाहते हैं कि मैं तनाव मुक्त हो जाऊं और जीवन में मैं स्वस्थ रहूं, तो तनाव मुक्त होने के लिए और स्वस्थ होने के लिए अरहंत भगवान की देशना है
जिनवाणी में यही लिखा है कि इसके लिए अपने भावों की विशुद्धि बनाओ। एक व्यक्ति को अपनी भाषा और दूसरे भाव, ये दो बदल दो जीवन में, आपका जीवन मूल चूल से बदल जाएगा। लेकिन भाषा किसी को जीवन में जीने के दो तरीके होते हैं। एक तो व्यक्ति अपना मतलब सिद्ध करने के लिए व्यक्ति से अपना संपर्क रखते हैं और उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए कभी किसी से मत जुड़ो, बल्कि मैं ये कहता हूं, जहां पर किसी के साथ मतलब नहीं है फिर आप दिल से जुड़िए। देखिए आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं था और जिसके बारे में आप जानते नहीं। ये मेरा अनुभव आपको दे रहा हूं मैं। अपने माता हो, पिता हो, पुत्र हो, मित्र हो, गुरु हो और भगवान हो, इनसे हमारा जो भी रिलेशन होता है वो इनसाइट से होना चाहिए, आत्मीय होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए, श्रद्धात्मक होना चाहिए। तो निश्चित है आपको वह मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। और जो याद रख लेना, जो कहीं नहीं मिलता है वो संत और भगवंतों के समीप में मिलता है। इसलिए आप लोग भागे भागे आते हो। महान आत्माओं, डॉक्टर जॉन सोमुअल नाम के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हुए हैं वर्ल्ड लेवल के। उन्होंने अपना ओपिनियन लिखा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा कि जीवन में व्यक्ति को यदि स्वस्थ रहना है तो सुंदर भावनाएं बनाओ और अपने मन को सुंदर रखिएगा। यदि मन में शांति है तो दुनिया आपको शांत नजर आएगी। यदि मन में आपके सामने वाले के प्रति सद्भावना है, आज नहीं कल वो आपके प्रति सद्भावना करेगा। और यदि वो सद्भावना नहीं करेगा तो भगवान तुम्हारा जीवन एक आदर्श जीवन बना देगा। स्वस्थता के लिए, जैसे जैन धर्म क्या कहता है, स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्मिन स्थिति, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है वही संसार में स्वस्थ है, बाकी के सब पेशेंट हैं। अपनी भावनाओं को जीवन में पवित्र रखो। यदि शरीर से भी स्वस्थ रहना है और अपने मन के अनुसार कोई अच्छे कार्य में रुचि लेकर के उस कार्य को आप करते रहो, अर्थात स्वयं व्यस्त रहो। जो भी आपको अच्छा योग्य कार्य लगे, लेकिन कार्य करने के पहले जीवन में जरूर इस बात को सोचना चाहिए, ये मत सोचना ये बेनिफिट या लॉस है। ये सोचो कि ये कार्य से धर्म सहित है या धर्म रहित है। इस कार्य से हमको पाप बंद होगा या पुण्य बंद होगा, फिर आप उस कार्य को कीजिएगा। और समय पर व्यक्ति को जरूर 3 काम जरूर करना चाहिए। एक प्रभु का नाम लो, और एक अपना काम करो, और तीसरा जब कुछ नहीं हो तो दिल से विश्राम करो। सबसे पहले क्या करना? प्रभु का नाम। आदमी अभिषेक नहीं करना है, पूजन नहीं करना है, जाप नहीं करना है, तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना है तो अनेक बहाने बना दे जाता है। नाच ना आवे, जब इच्छा नहीं है
तो पहले, सबसे पहले प्रभु का भजन, बाद में भोग और भोजन। सबसे पहले प्रभु का भजन, फिर उसके बाद काम, अपने कर्तव्य को करो। ग्रस्त है, धन भी उपार्जित करो, धन और धर्म का दोनों का बैलेंस बना के रखो जिंदगी में। दोनों का बैलेंस नहीं रहेगा, यदि गाड़ी का एक टायर यदि बबलिंग करने लगे या हवा कम हो जाए तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए धर्म और धन, ग्रस्त में दोनों का बैलेंस बना के रखो जीवन में। समय पर ही व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, ये कुछ चीजों को व्यक्ति बिल्कुल नहीं छोड़ता है। जब आदमी को भूख लगी हो ना, कहीं भी कैसा भी कुछ मिल जाए ना, जब आदमी को भूख लगी हो, चाहे ठंडी रोटी हो, चाहे भाकरी बगैर घी की और बगैर सेंगा की चटनी की हो, तो भी खा लेता है। भूख लगी हो ना, तो उस समय वह कैसा भी हो भोजन खा लेता है। ऐसे ही जब भगवान, ऐसे ही आपको जब भगवान का भजन करना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस क्षण जरूर भगवान का भजन करो करो करो। पहला काम क्या है? लाख काम को, करोड़ काम को छोड़ करके यदि कंठ में प्राण है तो सबसे पहले भगवान का नाम भजो। एक टाइम बनाओ, एक मैनेजमेंट। भोजन का समय आदमी को भूख और प्यास लगती है तो किसी भी प्रकार से पानी और भोजन की व्यवस्था करता है। धन ग्रस्त जीवन है, धन कमाने के लिए वो कुछ भी जहां तक होता है ऐसा प्रयत्न करता है। ऐसे ही भगवान के भजन के लिए भी वैसा ही आप कीजिए, जिंदगी आपका आनंदमय हो जाएगा, आप परमानंद पद को भी प्राप्त हो जाएंगे।